पुराने जमाने की बात है। एक धनी गृहस्थ के घर भागवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। वैसाख का महीना था। शुक्ल पक्ष की रात्रि का समय था। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। वे बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों का मधुर कंठ से गान भी करते थे। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंद उत्सव की वर्णन करते करते एक मधुर पद गाया। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहारिक चिंता और शारीरिक शुद्धि भूलकर भगवत आनंद में मस्त हो गए। पंडित जी की मधुर वाणी में ऐसा जादू था कि बहुत जनों के शरीर में रोमांच हो गया। कितनों की आंखों में आंसू छलक आए। सभी तन्मय हो रहे थे। सब लोग भगवान की कथा में एकदम निमग्न हो गए थे। उसी समय को देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया और चुपचाप धन रत्न ढूंढने लगा। परंतु भगवान की ऐसी लीला की बहुत प्रयास करने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वो जिस समय कुछ न कुछ हाथ लगाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, उसी समय उसका ध्यान एकाएक कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज ऊंचे स्वर में कह रहे थे। प्रातः काल हुआ। पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति और अरुण की लालिमा से रंग गई। उस समय ब्रज की झांकी अलौकिक हो रही थी। गाय और बछड़े सिर उठा उठाकर नंद बाबा के महल की ओर शत्रुष्ण दृष्टि से देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्रीदामा, वसुदामा, सुदामा आदि ग्वाल वालों ने आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बड़े प्रेम से पुकारा। हमारे प्यारे कन्हैया, आओ ना, अब तक तुम सो रहे हो क्या? देखो, गाय तुम्हें देखे बिना व्याकुल हो रहे हैं। हम कब से खड़े हैं। चलो वन में गाय चराने के लिए चले। दाऊ दादा, तुम इतनी देर क्या कर रहे हो? इस प्रकार ग्वाल वालों की पुकार सुनकर नंद रानी ने अपने प्यारे पुत्रों को बड़ी ही मधुर स्वर से पुकारा और पुकार कर जगाया। फिर मैया ने स्नेह से उन्हें माखन, मिश्री तथा भांति भांति के पकवान खिलाए और बड़े चाव से खूब सजाया। लाखों करोड़ों रुपए के गहने, हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े स्वर्ण अलंकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजूबंद में और हार में जो मणियां जगमगा रही थी, उनके प्रकाश के सामने प्रातःकाल का उजाला फीका पड़ गया। इस प्रकार भली भांति सजाकर नंद रानी ने अपने लाडले बेटों के सिर चूमे और फिर बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उन्हें विदा किया। इतनी बातें डाकू ने भी सुना और तो कुछ उसने सुना था नहीं। अब वो सोचने लगा, अरे ये तो बड़ा अनुपम सुयोग है। मैं छोटी मोटी चीजों के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता रहता हूँ। ये तो अपार संपत्ति हाथ लगने का अवसर है। केवल 2 बालक ही तो हैं। उनके दोनों गालों पर 2-2 चप्पल जड़े नहीं कि वे स्वयं अपने गहने निकाल कर मुझे सौंप देंगे। फिर ये सोचकर वो डाकू धनी गृहस्थ के घर से निकल आया और कथा के समाप्त होने की बाट देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। भगवान के नाम और जयकार के नारों से आकाश गूंज उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे। प्रसाद बंटने लगा। उधर ये सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो रह रहकर कथावाचक की ओर देख रहा था। उसकी आंखें कथावाचक जी की गतिविधि पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी अपने डेरे की ओर चले। डाकू भी उनके पीछे पीछे चल दिया। जब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे, तब डाकू ने पीछे से कुछ कड़े स्वर में पुकार कर कहा, ओ पंडित जी, खड़े रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे। वे कुछ डर गए और तेज चलने लगे। डाकू ने दौड़ते हुए कहा, पंडित जी, खड़े हो जाओ। यूं भागने से नहीं बच सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है। फिर वे लाचार होकर ठहर गए। डाकू ने उनके पास पहुंचकर कहा, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कह रहे थे
और उनके लाखों करोड़ों रुपए के गहनों का वर्णन कर रहे थे। उनका घर कहाँ है और वो दोनों गाय चराने के लिए कहाँ जाते हैं? आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए। यदि जरा भी टाल मटोल की तो बस देखिए मेरे हाथ में कितना मोटा डंडा है, ये तुरंत आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है, मजबूत हाथों में मोटी लाठी है, आंखों से क्रूरता टपक रही है। उन्होंने सोचा हो न हो ये कोई डाकू है। फिर साहस बटोर कर कहा, तुम्हारा उनसे क्या काम है? डाकू ने तनिक जोर देकर कहा, जरूरत है। पंडित जी बोले, जरूरत बताने में कुछ अड़चन है क्या? डाकू ने कहा, पंडित जी मैं डाकू हूँ, मैं उनके गहने लूटना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी अवश्य ही कुछ दूंगा। देखिए टाल मटोल मत कीजिए, ठीक ठीक बताइए। पंडित जी ने समझ लिया कि ये बहुत मूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, तब इसमें डर किस बात का है? मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे डेरे पर चलो, पुस्तक देखकर सब ठीक ठीक बतला दूंगा। डाकू उनके साथ साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ कहा नहीं, पुस्तक बाहर निकाली और वो डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण और बलराम दोनों की ही चरण कमलों में सोने की सुंदर नुपुर हैं, जो अपनी रुनझुन ध्वनि से सबके मन मोह लेती हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीत वर्ण का और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी सोने की करधनी शोभायमान हो रहे हैं। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्ण हार है। हृदय पर